हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल कैमरू एकेडमी में। तो पिछली क्लास के अंदर अपने मृदा प्रदूषण पे बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्वनि प्रदूषण। क्या है? ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन, तो देखो, कोई भी ऐसी ध्वनि जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, सुनने में हमें अच्छी नहीं लग रही, हमारे लिए क्या हो सकता है? ध्वनि प्रदूषण। यानी कि एनी इरिटेटिंग साउंड विच डज नॉट सूट्स और विच वी डोंट लाइक कैन बी क्लासिफाइड एज नॉइस पॉल्यूशन। लेकिन ये डेफिनेशन जो है अपने जो छोटी क्लासेस होती है, या अपने ये कह सकते हैं कि कोई लेख वगैरह या ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब अपने को लिखनी हो डेफिनेशन, तब ये डेफिनेशन काम नहीं आएगी। तो फिर वहां कौन से लिखेंगे? तो देखो, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए या किसी भी नॉइज पोल्यूशन को मेजर करने के लिए उसको डेसिबल्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल से। तो ध्वनि प्रदूषण एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी साउंड की नॉइस या किसी भी साउंड की नॉइस या किसी भी ध्वनि की तीव्रता या साउंड की नॉइस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है। 90 डेसिबल से ज्यादा यानी मोर देन 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है उसकी स्ट्रॉन्गनेस। तो उसको क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण। भी कोई भी ऐसी ध्वनि जिसकी प्रबलता 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। और यही अपने इंडिया में कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड होती है। अब अगर अपने बात करें सोर्सेज की, यानी स्रोत क्या क्या है ध्वनि प्रदूषण के सोर्सेज, तो देखो, अपने को पता है कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या होते हैं। पहला जैसे हो गए साधन वगैरह जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं, और इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम, और तीसरे आते हैं मनोरंजन के साधन। तो फर्स्ट इज प्राकृतिक, यानी नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है कौन सा? कृत्रिम। कौन सा आता है? कृत्रिम, यानी कि जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं। और थर्ड इसके अंदर जो कैटेगरी आती है वो आती है एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन। मनोरंजन, या ये कह सकते हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट ये हो गया। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर अपने बात करें प्राकृतिक स्रोत की, तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर आएंगे भूकंप हो गया, एवलांचेस होते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है ज्वालामुखी। क्या आता है? ज्वालामुखी। तीसरा इसके अंदर आता है हवाएं, यानी एयर्स वगैरह जो होती है। फिर आता है ज्वार भाटा, या इसी तरह की, या जैसे अपन कह सकते हैं कि बिजली की आवाज जो होती है, यानी लाइटनिंग जो होती है, या बादल जब बहुत ज्यादा बारिश के टाइम आवाज करते हैं तो वो हो गया, यानी क्लाउड्स जो होते हैं वो वाले। अब कृत्रिम के अंदर कौन कौन से हैं? तो कृत्रिम के अंदर जो आएंगे वो आएंगे पहले उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। दूसरे आएंगे यातायात के साधन, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं। उसके अलावा जो हवाई जहाज हो गए यानी एरोप्लेन्स हो गए, और पानी के जहाज हो गए यानी वाटरवेज होते हैं या शिप्स जो होते हैं वो हो गए। वो सारे कौन से हैं? कृत्रिम। फिर आते हैं मनोरंजन। तो मनोरंजन में अपने को बताइए, टीवी हो गया, रेडियो वगैरह हो गए, या इसमें बात करें तो स्पीकर वगैरह हो गए, स्पीकर हो गए, या सिनेमा वगैरह हो गए। ये सारे क्या फैलाते हैं? ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण ये क्या है? स्रोत। अब आते हैं उसके प्रभाव, यानी इफेक्ट्स क्या क्या है। तो प्रभाव के अंदर देखो, सबसे पहला जो इसके अंदर प्रभाव आता है ध्वनि प्रदूषण यानी इफेक्ट्स में क्या आता है वो देखो। श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति यानी कि उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है, हियरिंग एबिलिटी वो कम हो जाती है। दूसरा इसके अंदर जो आता है शारीरिक कार्य प्रणाली, जो फिजिकल वर्क करने की अपनी क्षमता होती है, कार्य क्षमता, फिजिकल वर्क अपने करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थर्ड इसके अंदर जो आता है
वो आता है ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव आचरण पर। मानव आचरण या ह्यूमन बिहेवियर। देखो आपने देखा होगा कि जो कोई व्यक्ति बहुत देर तक किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है, ऐसे वातावरण में काम करता है जहाँ पर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उसका स्वभाव जो होता है वो थोड़ा अपने कह सकते हैं चिड़चिड़ा हो जाता है या इरिटेटिंग हो जाता है। और उसके अलावा एक और बात करें तो आर्थिक प्रभाव है। मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा नॉइस के अंदर जो है वो काम कर रहा था और उसकी वजह से उसके कान के जो पर्दे होते हैं, ईयर ड्रम्स होते हैं, वो थोड़े ख़राब हो गए। या ये मान सकते हैं कि कोई हाई नॉइस के एनवायरनमेंट में लगातार काम कर रहा था जिससे उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कम हो गई या उसकी मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट हुई, यानी मानसिक जो अपने कह सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। तो अगर उसको अब दवाई वगैरह दिलवाएंगे तो उससे में पैसे भी लगेंगे, तो उससे आर्थिक प्रभाव भी होता है। फिर आते हैं निवारण यानी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन देखो, जितने अपने कारण पड़े हैं उनको रोक कर ही क्या किया जाता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पहला तो आएगा कानून बनाना यानी लॉ बनाना। भाई आपके साधन से आवाज़ जो है इससे ज़्यादा नहीं। आपने हो सकता है ये महसूस भी किया हो कि पहले की गाड़ियाँ बहुत आवाज़ करती थी, अब नहीं कर रही, क्योंकि लॉ यानी कानून बनाया गया कि हाँ गाड़ियों में से ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर आता है जन जागृति यानी पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस जब होगी तो भी क्या होगा कि लोग जो है वो ध्वनि प्रदूषण कम करेंगे और बिना काम के ही कोई भी साउंड बॉक्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है हेडफोन। क्या आता है? हेडफोन। अब जैसे मान लो कि हमें किसी जगह काम करना और वहाँ पर नॉइस होगी ही होगी, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा नॉइस हमारे कानों में प्रवेश न करें। तो इसके ये क्या है, कुछ एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन यानी निवारण यानी रोकने के उपाय हैं। तो आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।